अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और लेटेस्ट न्यूज़ आपको देता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का जो धरना है वो ख़त्म किया जा चुका है और इसका जो बाकायदा ऐलान है कुछ देर बाद मौलाना खादम रिजवी की जानिब से स्टेज से बाकायदा तौर पर किया जाएगा। हुकूमत के दरमियान और मौलाना खादम रिजवी के दौरान जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं, मुज़ाकरात हुए हैं। अब से कुछ देर कबल ही वफाकी वज़ीर जो हैं मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी की जानिब से ये मुज़ाकरात किए गए हैं। तकरीबन 7 बजे के करीब का वक्त था कि जब मौलाना खादम रिजवी जो है वो धरने में शरीक हुए। इससे कबल ये जो धरना था चूँकि वो कल ही यहाँ पर जो मुज़ाहिरीन हैं वो पहुँच चुके थे। फैज़ाबाद में उन्होंने डेरा डाल लिया था और जो ही वो इस्लामाबाद की जानिब आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश की तो पुलिस की जानिब से काफ़ी जो है वो शेलिंग उन पर की गई, जिसके बायस मुज़ाहिरीन जो है वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ सके और वो फैज़ाबाद में ही उन्होंने अपने जो डेरे थे वो गाड़ लिए। और आज तमाम दिन जो है वो स्टेज से तकारीरें होती रहीं और तमाम दिन जो मुज़ाहिरीन थे वो मौलाना खादम रिजवी का जो है वो इंतज़ार करते रहे कि वो धरने में शामिल होंगे। और आज कुछ देर कबल ही तकरीबन 7 बजे के करीब वक्त था कि मौलाना खादम रिजवी जो है वो धरने में आए, धरने में जो है वो शरीक हुए और जो मुज़ाहिरीन थे उनका जोशो वलवला जो था वो एक दफ़ा फिर से वो जो पूरा क्राउड था वो चार्ज हुआ। लेकिन जैसे ही वो धरने में आए तो थोड़ी देर के बाद ही जो है वो जो वफाकी वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी, उनकी जानिब से एक मुज़ाकराती टीम जो है वो गई मौलाना खादम रिजवी के पास और वहाँ पर इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हुए। उस मुज़ाकराती टीम में कौन कौन शामिल था ये भी मैं आपको बताता चलूँ तो वज़ीर दाखिला इजाज़ शाह जो है वो भी उस टीम में शामिल थे। इसके अलावा कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद भी उस टीम में शामिल थे और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और सेक्रेटरी दाखिला जो है वो भी इस जो मुज़ाकराती टीम थी इस टीम में शामिल थे। और इन्होंने वज़ीर आज़म की हिदायत पर ये जो मुज़ाकरात हैं वो किए हैं। वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस भी लिया था और नोटिस लेने के बाद उन्होंने हिदायत की थी कि जाकर मौलाना खादम रिजवी के साथ जो मुज़ाहिरीन हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। तो ये सारी जो टीम थी वो गई और मुज़ाकरात हुए इन दोनों के दरमियान, मामलात जो है वो तय पा गए और धरना जो है वो ख़त्म करने का जो बाकायदा ऐलान है वो मौलाना खादम रिजवी की जानिब से किया जाएगा। और वो जो मुज़ाकरात थे उन मुज़ाकरात में एक शर्त भी तय हुई थी और वो शर्त क्या थी, बहुत सारी वैसे तो शराइत थी लेकिन उनमें से एक शर्त ये भी थी कि धरना ख़त्म करने का जो ऐलान है वो मौलाना खादम रिजवी की जानिब से स्टेज से ही किया जाएगा। तो अब से कुछ देर बाद ही शायद मैं जब ये वीडियो लगाऊं तो उस वक्त मौलाना साहब जो है वो शायद ऐलान कर दें। लेकिन लेटेस्ट अपडेट यही है कि मौलाना जो खादम रिजवी हैं उनकी जानिब से ये धरना जो है वो ख़त्म किए जाने का जो ऐलान है वो कुछ देर बाद ही किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल के जो एरिया थे, चूँकि ये जुड़वा शहरों के करीब करीब इलाके हैं तो यहाँ पर जो मोबाइल सर्विस थी वो बंद कर दी गई थी। लेकिन अब मोबाइल सर्विस जो है वो वापस बहाल कर दी गई है और ये इसी वजह से की गई कि जो धरना था वो ख़त्म हो चुका है, मुज़ाकरात तय पा चुके हैं और मौलाना साहब जो हैं वो कुछ देर बाद स्टेज से जो है इस बात का ऐलान करेंगे। इसके अलावा सारी सूरत हाल जो आज रही उस हवाले से मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि किस तरह से वहाँ पर खाने पीने का जो निज़ाम था वो वहाँ पर रहा। लोग काफ़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे और जो रिपोर्ट्स मीडिया में भी जो रिपोर्ट्स आई तकरीबन 20 से 25 हज़ार के करीब लोग जो हैं वो आए थे। बाज़ कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ़िगर बता दी है और बाज़ कहते हैं कि बहुत कम ये फ़िगर बताई गई है। लेकिन फ़िगर अगर हम 20,000 भी रखें तो 20,000 लोग भी इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो फैज़ाबाद में आ जाएं तो फैज़ाबाद चौक जो है वो मुकम्मल ब्लॉक हो जाता है और जो भी वो उससे नताइज हासिल करना चाहें, यानी कि जो उन्होंने सड़कें बंद करनी थी, आमदोरफ्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैं भी जब धरने में गया वो वीलॉग करने के लिए और अभी मैं धरने में चूँकि सिग्नल के बायस में वहाँ पर वीलॉग नहीं कर सका, इस वजह से मैं वापस आया और यहाँ पर मैं आपके लिए वीलॉग कर रहा हूँ।
تو کنٹینرز جو ہے وہ سارے راستوں میں لگے ہوئے تھے. جو ٹریفک تھی وہ تو بالکل بھی نہیں جا پا رہی تھی, لیکن جو پیدل لوگ تھے وہ گلیوں سے یا سائڈ سے وہاں پر گزرنے میں وہ کامیاب ہو رہے تھے. میں خود بھی ایسے ہی اس دھرنے میں پہنچا اور یہ تمام تر جو ڈیٹیلز تھیں میں نے آپ کے ساتھ وہاں سے کلیکٹ کی اور ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کے علاوہ پولیس کی بھی کافی تعداد جو تھی وہ وہاں پر موجود تھی, اور جیسا کل رات کو جو ایک شیلنگ کی گئی, اور میں نے وہاں پر وہ منظر دیکھا کہ وہ جو جتنے بھی شیلنگ ان مظاہرین پر کل رات کو کی گئیں, وہ تمام شیل جو ہیں وہ ان مظاہرین کی جانب سے وہ جمع کیے گئے, اور انہیں جو مرکزی سٹیج ہیں ان کا, اس سٹیج کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا. اور وہ جو شیلز میں نے دیکھے تو تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں وہ شیلز تھے جو کہ ان مظاہرین پر پولیس کی جانب سے کیے گئے. اور وجہ کیا سامنے آئی کہ انہوں نے آبویسلی آگے جانے کی کوشش کی جن کی انہیں اجازت نہیں تھی, اور انہیں روکنے کے لیے پولیس نے جو ہے وہ یہ شیلنگ کی. اور آبویسلی اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی ہیں وہ مقامی آبادی کے جو لوگ ہیں جو وہاں پر عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں, وہ لوگ جو ہے وہ اس سے خاصے متاثر ہوئے. لیکن چونکہ اس دھرنے کو آگے جانے سے روکنا تھا تو پولیس کی جانب سے یہ کیا گیا. اس کے علاوہ میں یہاں پر آپ کو ایک اور اپڈیٹ بھی بتاؤں تو علامہ ریاض حسینی صاحب جو ہیں وہ شاید ٹی ایل پی کے ہی کوئی کارکن ہیں, تو ان کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے, اور اس ٹویٹ میں وہ کیا لکھتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس دھرنے کے حوالے سے انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ دھرنا ختم ہونے کا اعلان نہیں, جو مذاکرات ہیں وہ طے نہیں پائے, اور ابھی جو ہے دھرنا جاری ہے, دھرنا جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا. میڈیا جو ہے وہ فیک نیوز چلا رہا ہے. ان کی جو مکمل ٹویٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. تو وہ لکھتے ہیں جی کہ میڈیا فیک نیوز چلا رہا ہے, کسی افواہوں پر کان نہ دھریں جب تک قبلہ امیر خادم حسین رضوی صاحب خود اعلان نہیں کرتے. الحمدللہ ابھی دھرنا جاری ہے. تو دیکھیں دھرنا ختم ہونے کے حوالے سے تو میڈیا بھی رپورٹ نہیں کر رہا کہ دھرنا ختم ہو گیا. ہم یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ طے پا گئے ہیں, دھرنا ختم ہونے کا اعلان جو ہے وہ مولانا خادم رضوی کی جانب سے کیا جائے گا, اور وہ کچھ دیر بعد ہی اس کا اعلان ہوگا. لیکن معاملات طے پا چکے ہیں, مذاکراتی ٹیم گئی, جو بھی آپس میں معاملات تھے وہ طے پا چکے ہیں, مذاکرات جو ہے وہ کامیاب رہے ہیں, اور دھرنا ختم کرنے کا جو اعلان ہے وہ مولانا کی جانب سے کیا جائے گا. تو دیکھتے ہیں آگے کیا سچویشن بنتی ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. ابھی کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, میرے اس یوٹیوب چینل کا بھی خیال رکھیے گا, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.